नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं मोहम्मद रफ़ी और किशोर दा की ज़िंदगी से जुड़ी दिलचस्प कहानियों के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। किशोर दा ने रफ़ी साहब से एक बार कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरे संगीत निर्देशन में गाएं। फिल्म चलती का नाम ज़िंदगी के लिए एक गीत गाकर रफ़ी साहब ने किशोर दा की ये इच्छा पूरी कर दी, पर यह कहकर पैसे नहीं लिए कि मैं अपने छोटे भाई से पैसे नहीं लूँगा। किशोर कुमार को मैं दादा कहता हूँ। किशोर दा कहने पर पहले उन्हें ऐतराज़ भी हुआ था और उन्होंने मुझसे कहा भी कि उन्हें किशोर दा नहीं सिर्फ किशोर कहा करूँ। उनकी दलील थी कि उम्र में वो मुझसे छोटे हैं और गायकी के करियर में भी मुझसे जूनियर हैं। बंगालियों में दादा बड़े भाई को कहा जाता है, लेकिन मेरी अपनी दलील थी। मैंने उन्हें समझाया कि मैं अपने सभी बंगाली भाइयों को दादा कहता हूं, चाहे वो उम्र में बड़े हों या छोटे। ये सुनकर किशोर दा को मेरी राय से इत्तेफाक करना पड़ा। किशोर मुझे बहुत अजीज़ हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। हर गीत में वो मूड और फिज़ा को इस खूबी से रचा देते हैं कि गीत और भी दिलकश हो जाता है। मैं उनके गाने बहुत शौक से सुनता हूँ। किशोर दा और रफ़ी साहब दोनों ही एक दूसरे का बहुत ही सम्मान करते थे, यहाँ तक कि अपने कुछ इंटरव्यू में किशोर दा ने रफ़ी साहब को गायकी में अपना गुरु बताया है। इसकी एक बानगी देखिए। कलकत्ता में किशोर दा के एक शो के बाद उनके एक प्रशंसक ने उन्हें देखकर अपने हाथ में लिए हुए ट्रांजिस्टर को बंद कर दिया। किशोर दा ने यह देखकर प्रशंसक से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। इस पर उसने उत्तर दिया कि ट्रांजिस्टर पर रफ़ी साहब का गीत आ रहा था और मैंने सोचा कि कहीं आप नाराज़ न हो जाएं। इस पर किशोर दा ने प्रशंसक से ट्रांजिस्टर पुनः चलाने को कहा और उससे कहा कि मैं स्वयं रफ़ी साहब का प्रशंसक हूँ और गायकी में उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। कई गीत जिन्हें गाने में मुझे काफ़ी कठिनाई महसूस हुई, उसे रफ़ी साहब ने बड़ी ही आसानी से रिकॉर्ड करवा दिया। मैं जिस गीत को केवल 2 या 3 तरह से गा सकता हूं, उसे रफ़ी साहब 100 तरह से गा सकते हैं। वहीं रफ़ी साहब भी उनको अपना प्रिय दोस्त मानते थे। तभी तो सन 1975 से 1977 की इमरजेंसी के चलते तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने किशोर दा को आकाशवाणी पर बैन किया था, तो रफ़ी साहब स्वयं दिल्ली गए थे बैन हटवाने के लिए। ऐसा था दोनों का दोस्ताना। 1975 में एक विवाद के चलते किशोर दा के गीत रेडियो और टीवी पर प्रसारित होने बंद हो गए, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से प्रसारित होने लगे। किशोर दा अधिकारियों को धन्यवाद देने के लिए ऑल इंडिया रेडियो के नई दिल्ली स्थित कार्यालय गए, तो उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेशानुसार ही उनके गीतों का पुनः प्रसारण संभव हुआ है। किशोर दा जब प्रधानमंत्री कार्यालय गए तो उन्हें पता चला कि रफ़ी साहब वहां आए थे और उन्होंने ही श्रीमती इंदिरा गांधी से अनुरोध किया था कि किशोर बहुत अच्छे कलाकार हैं और उनके गीतों का प्रसारण शुरू होना चाहिए। रफ़ी साहब ने उनका प्रसारण शुरू तो करवाया, लेकिन तभी किशोर दा को यह कसम दी कि उनके जीते जी वो ये घटना किसी को न बताएं। रफ़ी साहब के निधन पर किशोर दा ने रफ़ी साहब के पैरों को पकड़कर रोते हुए इस घटना को बयां किया कि आज उनकी कसम पूरी हो गई है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। उक्त घटनाओं के बाद से किशोर दा के हृदय में रफ़ी साहब के लिए इज्जत और बढ़ गई और वे फिर रफ़ी साहब को अपने बड़े भाई से भी अधिक सम्मान देने लगे। तो ऐसा था दोनों का याराना। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।